सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 54वां सर्ग पढ़ रहे हैं हम। और महाराजा दशरथ के स्वर्ग आरोहण करने पर, स्वर्गवास हो जाने पर जो दूत भरत जी को लेने के लिए उनके ननिहाल जाते हैं, उन्होंने सब उपहार आदि भरत जी को दिए, उनके मामा जी को, नाना जी को दिया और उनको बताया कि आपको शीघ्रता पूर्वक अयोध्या में बुलाया गया है। तो ऐसा सुनकर के अचानक भरत जी को ये लगता है कि मेरे को ऐसे अचानक क्यों बुलाया। तो वो अपने सब स्वजन परिजनों का कुशल क्षेम पूछते हैं कि पिताजी तो ठीक हैं, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी और श्री राम लक्ष्मण सब कुशल तो हैं, ऐसा वो पूछते हैं। तो अपनी माता जी के बारे में भी पूछा। तो ऐसा कहने पर वो दूत उन्हें क्या उत्तर देंगे, ये फिर हम आज के पाठ में पढ़ेंगे। तो ये प्रसंग चल रहा है। उससे पहले वाले सर्ग में भरत जी के दुस्वप्न का, भयावह स्वप्न का प्रसंग चल रहा था। तो इसमें पीछे के पाठ से किसी का कोई प्रश्न है जी? ओम जी, ये माता के जो नकारात्मक गुण भरत जी बता रहे हैं कि ये आत्मकाम है, क्रोधी है, उनकी क्या है। तो ऐसे ही लोक व्यवहार में ये तो माता है ना उनकी, उनके नकारात्मक गुणों को सीधे तो नहीं बोल रहे हैं, उनसे मंत्रियों के सामने बोल रहे हैं। तो ये कहाँ तक उचित है? अब जैसा जिसका स्वभाव होता है, तो फिर कभी कभी व्यक्ति ना उसमें परिहास में भी बोल देता है। जैसे महाराज जी यहाँ किसी का संबोधन करते हैं, जब आपके बीच में आते हैं, तो जो कोई बहुत अपने काम को बिल्कुल ठीक रखता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है, तो फिर कहेंगे भाई वो महात्मा जी कहाँ हैं, ऐसे पूछते हैं। और कोई हमेशा ही उछल कूद में रहता है, अपने काम ठीक से नहीं करता है, तो फिर कहेंगे वो मेरा उद्दंड वाला बालक कहाँ है। तो वो प्रीति तो दोनों के ही प्रति होती है, पर जो जैसा कार्य कर रहा है उसके लिए वो खुद ही वो व्यक्ति अपने लिए संबोधन क्रिएट करवा लेता है। जैसा जिसके गुण कर्म स्वभाव हैं, तो वो चाहे माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, तो वैसे वैसे ही उनके गुणों का ये विशेषण लगा करके उनका हाल पूछ रहे हैं। इनका स्वभाव ही ऐसा है, तो इसलिए उनके पुत्र उनको वैसा ही विशेषण लगा के पूछ रहे हैं कि मेरी माता जी कैसी हैं। ठीक है, आगे चलो। ओम प्रणाम माता जी। स्वार्थ शब्द का अर्थ क्या लेते हैं? स्वार्थ शब्द का लोक में तो नेगेटिव अर्थ लिया जाता है, सेल्फिश
जिसके लिए अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से अपनी आत्मा के प्रयोजन के लिए जो किया जाता है उसको स्वार्थ कहते हैं। स्व मतलब आत्मा। और संस्कृत में ही अन्यत्र जब कहीं स्व स्वामी दो शब्द आएंगे तब स्वामी का मतलब आत्मा और स्व का मतलब उसके आत्मा के साधन। या जैसे राजा आदि के लिए भी कहें तो राजा को स्वामी कहते हैं और उस राजा से संबंधित उसके जो साधन है उसको स्व कहेंगे, और उनके प्रयोजन के लिए जो कुछ होता है उसको फिर स्वार्थ कहेंगे। तो अलग अलग प्रसंग में स्वार्थ शब्द के अलग अलग अर्थ होंगे, तो वो प्रसंग से देखा जाएगा कि यहाँ स्वार्थ शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ क्या भरत जी ने इसका नेगेटिव अर्थ में बोला है? कहाँ? आत्म कामा सदा चंडी। तो यहाँ स्वार्थ शब्द नहीं आया ना, यहाँ तो आत्म कामा आया। जी। तो आत्म कामा का मतलब है अपनी मनमानी करवाने वाली, अपनी ही कामनाओं को पूर्ण करने वाली। सेल्फिश। हाँ, मतलब वो सेल्फिश क्या कहेंगे उसको, जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ना, आग्रही होते हैं कि उसमें निघंटू में ऐसे लोगों के लिए शब्द आया है मम सत्यम। यद्यपि वो युद्ध नामों में पढ़ा हुआ है, युद्ध के बहुत सारे नाम वहां पर पढ़े हैं निघंटू में, उनमें एक शब्द है मम सत्यम, मतलब जो मैंने सोचा और जो मैंने बोला वही सत्य है। ऐसा जब व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो ये अपने आप में युद्ध का कारण है। कोई दूसरा भी ठीक हो सकता है ना, पर व्यक्ति कहता है नहीं सब गलत, सब धर्म गलत, हमारा धर्म सही, मम सत्यम, मेरा धर्म सत्य है। तो वहां से युद्ध शुरू हो जाते हैं। दूसरा भी ऐसे ही बोलेगा। ऐसे ही घर परिवार में भी व्यक्ति कहता नहीं जो मैं सोचता हूँ और मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, तो दूसरा कहेगा कि भी कभी कभी हमारी भी सुन लिया करो, हमारा भी सत्य हो सकता है। तो फिर वहां पर युद्ध शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर शब्द आया है आत्मकामा। तो कैकेयी जी का जो स्वभाव है, कई बार स्वभाव व्यक्ति के अपने प्रमाद के कारण क्रिएट हो जाता है, मतलब मुख्य रूप से तो अपने ही प्रमाद से क्रिएट होता है, और कभी कभी परिस्थितियां उसमें सहयोग कर देती हैं। यदि व्यक्ति खुद जागरूक है तो कैसा भी माहौल क्यों ना हो, कैसा भी इन्वायरमेंट क्यों ना हो, वो अपने स्वभाव को बिगड़ने नहीं देगा। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, पतंजलि योगपीठ में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अभी आराम से रह सकते हैं, ऐसा माहौल क्रिएट हो गया, क्योंकि इतने सारे उनके शिष्य हैं, शिष्याएं हैं, इतने नौकर चाकर हैं, तो वो सारे दिन भी कुछ काम ना करें, केवल अपनी योग की गद्दी पे बैठे रहें बस। तो टाइम के ऊपर उनको खाना, पानी, दूध सब मिल जाएगा, सेवा करने वाले भी, तो क्यों काम करते हैं। तो इस इन्वायरमेंट में रह कर के अगर वो जागरूक ना हो तो वो अपने स्वभाव को बिगाड़ सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। बेशक कितना भी ऐसा इन्वायरमेंट है सर्वथा अनुकूल, लेकिन तो भी जैसे घड़ा रखा है और गिलास रखा है और 5 आदमी वहाँ बैठे हैं, तो मैंने हजारों बार ये बात देखी है, एक बार नहीं हजारों बार, क्योंकि मैंने तो महाराज जी को 85 से लेके आज तक देखा है। तो कितने वर्ष हो गए, 15 और 22। एक बार भी महाराज जी ये नहीं कहेंगे कि भाई मेरे को थोड़ा पानी देना, खुद खड़े होके उसमें गिलास में डाल के पिएंगे। कभी भी वो दूसरे को काम नहीं बताते हैं, मतलब अपना व्यक्तिगत जिसको खुद कर सकते हैं। ऐसे तो सबको जुटा के रखे ही हैं, अब आपको भी पढ़ाने में लगा रखा है, ऐसे तो बताते ही हैं, अनेक अनेक बताते हैं ऐसे तो। पर अपना स्वभाव खराब हो जाए, जिससे अपनी आदतें खराब हो जाएं, ऐसा वो एक काम भी नहीं करते हैं। तो कैकेयी का क्योंकि यहाँ पर अनुकूलता ये है कि पहली रानी को कोई संतान हुई नहीं, कौशल्या को, फिर दूसरी शादी भी इसीलिए की थी कि भाई इतना बड़ा साम्राज्य है तो इसका कौन वो बनेगा, वारिश कौन होगा। दूसरी शादी की, उसको भी संतान नहीं हुई। फिर तीसरी शादी की, तो उसको ये लगता है कि मैं थोड़ा स्पेशल हूँ, बाकी 2 किसी काम के नहीं है। ऐसे व्यक्ति को अपने आप सोच लेता है। और बात तो ये है कि उसको भी नहीं हुए,
और कुछ खास गुरुजनों ने यज्ञ आदि करवाए, औषध आदि दी, सभी को ही हो गई। तो ये इन्वायरमेंट ने भी उनको ऐसा बनाया है। तो उनका स्वभाव है आत्मकामा, अपनी मनमानी करने वाली और करवाने वाली। तो व्यक्ति को कभी कभी परिस्थितियों का दुरुपयोग करके अपने आदत स्वभावों को नहीं बिगाड़ना चाहिए। परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, घर में एक बच्चा ऐसा होता है उसकी बात को सब सुनते हैं, तो फिर वो एक ऐसा तानाशाही का रवैया अपना लेता है, वो कुछ भी करवाता है माता पिता से। और दूसरा एक ऐसा बच्चा होता है वो सहन करता रहता है, तो फिर पहले वाला उसको कभी कभी ज्यादा ही दबाता रहता है। तो ये उचित नहीं है फिर, क्योंकि कभी ना कभी फिर उसको इसका सामना करना पड़ेगा। अपनी जो गलत आदत और गलत स्वभाव है उसको कभी ना कभी हमें फेस करके हटाना ही पड़ेगा। तो समझदारी तो इसी में है कि बनने ही ना दें। तो यहाँ इसलिए उनको आत्मकामा कहा है। ये क्या आत्मकामा बहुत पहले से ही थी, या फिर ये राम जी का जो संदर्भ हुआ 14 वर्ष का वनवास, ऐसा तो यहाँ पर कोई प्रसंग नहीं आता है कि ये कब से ऐसे हुआ इनको। यहाँ पर तो इतना ही प्रसंग है। पीछे जो प्रसंग आया है उसमें तो इनका स्वभाव अपनी उनके जो रानियां हैं उनके प्रति कैसा, उसका तो कोई चर्चा नहीं है कौशल्या सुमित्रा के साथ। लेकिन राम आदि जो संतानें हैं उनके प्रति तो बहुत उदार भाव है, ऐसा आया है इनका पीछे। एक इन्होंने तो मना भी किया ना उसको, मंथरा को, तो उसकी भर्त्सना की पहले। तो ये क्या बोल रही हो आप, यदि राम का अभिषेक हो रहा है तो इससे ज्यादा खुशी का दिन हमारे लिए क्या हो सकता है। राम का ही होना चाहिए, वो ही ज्येष्ठ पुत्र हैं और मुझे भी वो बहुत प्रिय हैं, और वो भी मेरे को कौशल्या से भी ज्यादा मान देते हैं। ऐसा इनका चरित्र दिखाया है वहां पर। तो ये भरत जी जो बोल रहे हैं, भरत जी को तो इस सारे प्रसंग का पता भी नहीं है, ये जो घटित हुआ है, और तब वो अपनी माँ के लिए आत्मकामा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस प्रसंग से जुड़ा हुआ ये शब्द है। कहीं ना कहीं उनके स्वभाव में पहले से भी ये एक बात रही होगी कि जब उनको कोई चीज अच्छी लगती है या अपनी बात मनवानी है तो वो मनवा लेती होंगी महाराजा दशरथ से। तो इसलिए शायद इनके पुत्र प्रयोग कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी ले सकते हैं कि भरत जी बहुत डिप्रेस्ड हैं। नहीं, भरत जी डिप्रेस हो, बेशक डिप्रेस होकर के वो कौशल्या माता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सुमित्रा के लिए भी नहीं कर रहे हैं, कौशल्या के लिए कितने उदात्त भावों का प्रयोग कर रहे हैं वो। तो उनकी डिप्रेशन का प्रभाव इसको नहीं कहा जा सकता है। और माता जी, ये पुरोहित शब्द का अर्थ? पूरा होता है सामने, और हित मतलब करने वाला। तो जो ऐसा हितकारी हो कि जो आगे बढ़ाए, पीछे ना ले जाए, उसको पुरोहित कहेंगे। तो ईश्वर के लिए भी पुरोहित शब्द आया है, अग्नि मीळे पुरोहितम। तो वो ईश्वर का विशेषण है, पहला ही मंत्र ऋग्वेद का। तो ईश्वर के लिए वहां पर अग्नि शब्द का प्रयोग किया है। अग्नि किसको कहते हैं, अग्नि अग्रणी भवती, अग्नि भी आगे ले जाती है, पुरोहित भी आगे ले जाता है, और हमेशा हित करने वाला होता है आगे बढ़ाने में। तो इस दृष्टि से पुरोहित का है। जितने भी हमारे गुरुजन हैं वो पुरोहित की श्रेणी में? हाँ बिल्कुल पुरोहित है। गुरुजन, माता पिता, ये सब पुरोहित ही होते हैं, राजा, क्योंकि वो सब आगे बढ़ाने वाले हैं, तो उनको पुरोहित कह सकते हैं। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ। ओम पूज्य दीदी, आपका चरण प्रणाम। पिछले दिन आपने बोला है धरती में सब आत्मा महान है, और भी बोला है मैं कोई सामान्य आत्मा नहीं हूँ, दिव्य आत्मा हूँ। तो ये दो बात एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो बताया तो था कल मैंने, दोनों एक साथ ही तो बताया था। नहीं, जब आलस से प्रमाद आने लगे तो बोलो कि मैं सामान्य आत्मा नहीं हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ। तो विशेष आत्मा आलस से प्रमाद नहीं कर सकता है। और जब अहंकार आने लगे अपने मन में कि मैं तो कुछ स्पेशल हूँ औरों से, तब ये सुनाना चाहिए कि कोई स्पेशल नहीं हूँ, यहाँ सब महान है, सब भगवान की बनाई हुई उसी की संतान है। सब तो महान आत्मा है, माने तो महानता का काम करना पड़ेगा ना। सब महान हैं
और यदि सब महानता का ही काम करें तो दूसरा वाला शब्द सुनाने की जरूरत नहीं है कि मैं स्पेशल हूँ, फिर सभी स्पेशल हैं। ये तो कब सुनाना पड़ता है? जब आप नीचे जाने लगे तब अपने आप को प्रेरणा देने के लिए अपने आप को सुनाना है, क्योंकि जब आप नीचे जाओगे तो दूसरा कोई आपको महान कहेगा नहीं, सब बोलेंगे बिल्कुल नालायक है, सुनता है नहीं है, ये बिल्कुल हठी है, जिद्दी है, काम करता नहीं है, बेकार है, सब दूसरे तो ऐसे बोलेंगे। तब आप अपने आप को सुनाओ कि नहीं, मैं एक साधक आत्मा हूँ, मैं एक योग मार्ग का पथिक हूँ, मैं भगवान का पुत्र पुत्री हूँ, अमृतस्य पुत्रा वयम, ऐसे सुनाओ अपने आप को, तो खुद के लिए है वो। आत्मा सामान्य बड़ा छोटा नहीं होता तो नहीं, आत्मा छोटा बड़ा नहीं होता, आत्मा एक ही जैसा होता है মানে सबका। কর্ম হিসাবে তখন সামান্য হয়ে যেতে, কর্ম হিসাবে সামান্য হয়ে हाँ, যেতে। कर्म से सामान्य और महान कहलाते हैं, आत्मा में कोई अंतर नहीं आता है। ओ माता जी प्रणाम। जी। माता जी, कुछ दिन पहले एक प्रसंग चला था कि एक ऋषि ने हिरण के बच्चे में मोह से वो बंधन में आ गए, था ऐसा प्रसंग। तो जितने भी ऋषि मुनि, महात्मा स्वामी दयानंद, विवेकानंद और महात्मा बुद्ध घर परिवार को त्याग करके बाहर निकले तपस्या के लिए, विवेक की सिद्धि के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। कहते हैं कि जो घर में रहता है वो बंधन में रहता है, उन्हें मोह रहता है घर परिवार वालों में, तो इसलिए वो छोड़ के बाहर चले आते हैं अपने। और आप सब, हम सब घर छोड़ के इधर आ गए, तो वो मोह हमने वो तो त्याग दिया, लेकिन वही मोह जैसे आपके अंदर माता का रूप, आचार्य गणों में पिता का रूप, ब्रह्मचारी बहनों में भाई बहनों का रूप देखता हूँ, फिर वही मोह जो घर वालों के साथ है वो यहाँ बनता है। ये भी बंधन का कारण हो गया क्या माता जी? और क्या, बिल्कुल बंधन का कारण है, क्यों नहीं बनेगा। जीवन को फिर जिए कैसे माता जी? मतलब बंधनों से मुक्त होके जियो। चेन तो चेन है, वो सोने की हो या लोहे की हो, बांधने वाली होती है ना। तो देखो, चाहे व्यक्ति घर में रहे और चाहे गुरुकुल में रहे, आश्रम में रहे, ना घर बांधता है ना आश्रम बांधता है। हमारा अंदर का जो आसक्ति है, मोह, उसी को ही कहते हैं राग और द्वेष। वास्तव में वो ही बंधन के कारण है, ऐसे सब ऋषियों ने बताया है। तो वो बंधन का कारण बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। ऐसा भी हो सकता है कि हम घर में रहते हुए भी बंधन से युक्त ना हो, ऐसे कुछ लोग हुए। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ आकर के भी बंधन से ही युक्त हो सकता नहीं, होता ही है। तो बात बाहर के जो संबंध हैं, जहाँ तक निभाने की बात है, तो वो तो निभाने ही पड़ेंगे। और उन संबंधों को निभाने के लिए कोई ना कोई एक भाव हमें स्थापित करना ही होता है, जिसके प्रति जैसी भावना हृदय में होती है। अब किसी को देख करके माँ की भावना आती है, किसी को देख करके भाई की, पिता की, गुरु की, कोई तो भावना आती है ना, तो उसी से संसार चल रहा है, ये नहीं तो नहीं चलेगा। लेकिन वो व्यवहार करते हुए अंदर से आप डिटैच रह सकते हैं। जैसे कि रात्रि को रोज डिटैच होते ही हो ना आप सारे संसार से, तो ऐसे उस सुषुप्ति को आप जागृत अवस्था में भी ला सकते हो, विशेष प्रयास और पुरुषार्थ करके। देखो, आराम से तो कुछ भी होता नहीं है। आराम तो सोने का नाम है, उसमें सो सकते हैं आप। बाकी तो जो कुछ भी करोगे वो प्रयास पूर्वक ही होगा। और प्रयास करने में हमारा जाता क्या है? प्रयास करने के लिए साधन किसी ने दे दिया हमारे को, समय किसी ने दान दे दिया, तो फिर हमारा क्या जाता है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। शरीर किसी ने दे दिया, इंद्रियां किसी ने दे दी, मस्तिष्क, बुद्धि, मन किसी ने दे दिए, समय किसी ने दे दिया, हमारे को अवसर दे दिया। तो अब हमारा जाता क्या है ये करने में? तो आप कहीं से भी इस ब्रह्मांड में इतने सारे अनंत अनंत ईश्वर के रूप हैं, सब जगह ही है ना वो, और अनंत अनंत शब्द हैं उसके लिए। किसी भी एक शब्द को पकड़ लो आप, और आप मुक्त हो सकते हैं। जब आपने एक शब्द को, इतने को पकड़ लिया, ईशावास्यम इदम सर्वम,
ये सब कुछ जो है ये मेरा नहीं है। आप घर में रहो तो घर परिवार आपका नहीं है, आप आश्रम में रहो तो आश्रम भी आपका नहीं है। आप कहोगे जी घर तो मेरे बाप का है तो मेरा ही है, तो नहीं, वो आपके बाप से पहले और किसी का था, उनसे पहले और किसी का था, उनसे पहले उनके पिता का था, उनसे पहले उनके पिता का था। तो कितने लोगों ने उस घर के ऊपर रजिस्ट्रियां करवाई होंगी। तो वो रजिस्ट्री केवल कागज में लिखने के लिए है, जमीन तो वहीं की वहीं है, ना कोई लाया ना कोई लेके गया। तो ये हमारे सामने है ना। तो ये जमीन है ईश्वर की। अब उस पे ठीक है, आज रजिस्टर में मेरा नाम है, 100 साल के बाद किसी और का हो जाएगा, उससे अगले 100 में किसी और का। पता नहीं कितने मालिक हो चुके हैं। जिस कक्ष में आप बैठे हो इस जमीन के पता नहीं कितने मालिक हो चुके आज तक। आज आप मालिक हैं, भैया हमारा गुरुकुल है, हम गुरुकुल के विद्यार्थी हैं। गुरुकुल किसका? गुरुकुल वालों का। तो आज आपका है ये, कल किसी और का हो जाएगा। तो ये बात आसानी से समझ में आ सकती है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब मेरा नहीं है। ये शरीर भी आपका नहीं है। 20, 30, 25 साल पहले आप इस शरीर में नहीं थे ना। इस शरीर का तो जन्म हुआ है, लेकिन आप तो थे। तो आप किसी अन्य शरीर में होंगे, तो वो शरीर आपके साथ सदा रहा नहीं, वो छूट गया। 25 साल पहले आपको ये दूसरे वाला मिल गया। और कितने लोगों को हमने देखा है कि उनका ये शरीर छूट रहा है। तो मैं भी उसी लाइन में खड़ा हूं ना, मेरा भी छूटने ही वाला है। तो ना बाहर वाली चीज मेरी है, और ना जिसको मैं कह रहा हूं ये शरीर, ये भी मेरा नहीं है, किसी ने दिया है। और कोई इसको कभी भी ले सकता है। दूसरे की वस्तु का तो वो मालिक है भाई, वो कभी भी ले ले। हम मालिक नहीं है ना। अगर तो हम मालिक होते तो हम 100 साल भी शरीर को चलाएं या 200 चलाएं, 500 चलाएं, हमारी मर्जी, हमारा है। लेकिन मौत इस भ्रम को तोड़ देती है कि ये आपका नहीं है, ये किसी ने आपको दिया है। और इसको संभाल के रखोगे तो इतने पीरियड तक आप रख सकते हैं, पॉसिबिलिटी है इसकी। संभाल के नहीं रखोगे तो उससे पहले भी लिया जा सकता है। संभाल के रखोगे तो इतने समय तक आपको दिया जा सकता है, ये आप कर लो उन्नति। तो ये बात मतलब बिल्कुल चौड़े पड़ी हुई है ना, कोई रहस्य की बात नहीं है। अनपढ़ आदमी को भी समझ में आने वाली बात है ना ये। तो जब ऐसा है तो मैं किसको अपना मानूं? कौन मेरा परिवार, कौन माता, कौन पिता, कौन गुरु, कौन भाई, कौन बंधु? हो सकता है कि ये सारा परिवार आज के लिए ही हो, कल ही मेरे को इससे बिछुड़ना पड़ जाए। ऐसे साधक तैयार रहता है हर पल। जब तक हैं बहुत अच्छे से निभाएंगे अपने सारे संबंध, अपने सारे दायित्व 100% निभाएंगे। वैसे ही निभाएंगे जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति निभाता है। और जाना पड़े तो इसी समय कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे साधक रहता है। तो ये बंधन बाहर नहीं है, अंदर है। तो इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी मेरे उत्तम बंधनों को भी काट दो, मध्यम बंधनों को भी काट दो, निम्न बंधनों को भी काट दो। विशेष आहुति देते हैं ना, तो उसमें वरुण से प्रार्थना करते हैं कि ये सारे बंधन बाहर नहीं है, मेरे अंदर हैं, तो आप इनको ठीक कर दो। उसके लिए भी बहुत सारे उपाय बताए। जप उसके लिए उपाय है, सेवा उसके लिए उपाय है, तप उसके लिए उपाय है, ध्यान उसके लिए उपाय है, अहिंसा सत्यस्ते आदि 10 जो यम नियम है वो भी उसके लिए उपाय। ये सारे उपाय हैं। तो जैसे जैसे अपने स्वरूप का इस व्यक्ति को एहसास होता है तो अपने आप ही हट जाता है, उसको हटाना पड़ता नहीं है। तो कई बार हमारी इस कक्षा में चर्चा हो चुकी है कि बंधन से व्यक्ति कैसे छूटता है। उर्वारुकमिव बंधनात्, जब छूटेगा तब ऐसे छूटेगा कि उसको पता भी नहीं लगेगा। पता भी नहीं लगेगा मतलब पता तो लगेगा पर कोई कष्ट नहीं होगा कि हाय ये तो सब चीजें छूट गई मेरी। और जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश की तो वहां से पानी निकलता है ना, कच्चा तोड़े तो फिर आंखों में आंसू आएंगे। हाय घर छोड़ के आए, उस परिवार को हटाया, अब ये तो यहाँ बंधन लग गया।
तो अब कैसे जिए, अब और कहाँ जाएं? तो बिल्कुल सुनसान में कहाँ जाएं? फिर वहाँ खाएंगे क्या, सोएंगे कहाँ, कैसे जिए? तो ऐसे व्यक्ति को लगता है। तो ये जबरदस्ती छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, एक आत्मा को क्यों भगवान ने यहाँ भेजा और यहाँ रह करके आपका कर्तव्य क्या है, उसको करते जाओ 100%। तो आपको ही नहीं पता लगेगा। जिस दिन आपका स्वरूप आप समझ जाएंगे, ये चीजें अपने आप ऐसे झड़ जाएंगी, कुछ कष्ट नहीं होगा उसमें, अपने आप हो जाएगा। तो उसकी ज्यादा खींचातान नहीं करें हम भगवान की शरणागति में रहते हुए, गुरु की शरणागति में रहते हुए, अपनी आत्मा को साक्षी मान के अपने सब काम, सब कर्तव्य 100% ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी से करें। और उसके बाद उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृता, तब ऐसे छूट जाएंगे, अपने आप छूट जाएंगे, जोर नहीं लगाना पड़ेगा। तो बिंदास होके जियो गुरुकुल में, ऊहापोह में मत जियो कि जी एक परिवार और बड़ा हो गया, यहाँ पे छोटा छोड़ के आई, ये बड़ा बंधन और हो गया। कोई बंधन नहीं है। बहुत सब दिव्य आत्माएं यहाँ आकर के एकत्रित हुई हैं चारों तरफ से, और उस दिव्यता को आप जगा के रखो, उस दिव्यता की ज्योति को सब मिल करके जगा के रखो, और एक दूसरे का सहयोग करते हुए जो जीवन का अंतिम ध्येय है, परम आनंद है, उसको यहीं प्राप्त कर लोगे आप, इसी गुरुकुल में रहते हुए, इसी गुरु के सानिध्य में रहते हुए। कोई बहुत बड़ी कृपा आपको पकड़ के लाई है यहाँ पर, ऐसे नहीं आए हो आप। तो हमेशा उसका एहसास बना रहे आपको। ठीक है, धन्यवाद। तो आज तो यहीं विराम लेते हैं, समय हो गया। आगे वाला फिर प्रसंग कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता। तेरे शरण में है विश्राम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। ओम श्री
गुरुभ्यो नमः।